मौलिक अधिकार। फंडामेंटल राइट्स है ना। चलिएगा, इंग्लिशों में लिखी दे क्या। फंडामेंटल राइट्स हो गया, मौलिक अधिकार। आइए बेसिक जानकारी पहले लेते हुए चलिएगा। सबसे पहले बताइएगा कि मौलिक अधिकार की चर्चा भारतीय संविधान के किस भाग में है। भाग भाग 3। भाग 3। भाग 3 में। अनुच्छेद कहाँ से लेकर कहाँ तक। 12 से 35 मौलिक अधिकार है। 12 से 35 तक। कहाँ तक। 12 से 35 तक, 35 है ना। 35 तक। किस देश के संविधान से लिया गया है मौलिक अधिकार। यूएसए। अमेरिका। अमेरिका। अमेरिका के संविधान से लिया गया है। लिया जाए। आगे चलते हैं। इसे संविधान का मैग्मा कार्टा भी कहा जाता है। इसे संविधान का मैग्मा मैग्मा कार्टा भी कहा जाता है। कहा जाता है, किसको कहा जाता है। मौलिक अधिकार को अभी कहा से जाता स्टार्ट है। हुआ। हाँ अभी स्टार्ट हुआ, बस 3 गो पॉइंट ऊपर में लिखे हैं, बस ये लीजिए। हाँ ओके सर। बस। रुके रहिए सर। अच्छा रुके हुए हैं। ये तो हाँ ठीक है, रुके हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लिख के जल्दी जल्दी मार लीजिए पहले से एकदम। चाबी कहाँ है भाई। हो गया, बात बढ़ाएं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। थोड़ा सा छूट हो गया, गया थोड़ा सा 3-4 गो पैरा लाइन छोड़ के लिख लीजिएगा जिनका छूटा है ना। अब जरा चलिएगा, अब लिखते हैं आगे। आगे लिखिएगा इसमें, अगला लाइन में। अगला लाइन लिखिएगा। मूल संविधान में मूल संविधान में मूल संविधान में मौलिक अधिकार की संख्या 7 थी। मूल संविधान में मौलिक अधिकार की संख्या 7 थी, लेकिन वर्तमान में मौलिक अधिकार की संख्या 6 है। नोट लिखिएगा, यहाँ नोट डाल के। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से
हटाकर कानूनी अधिकार कर दिया गया। इसके लिए कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? 44वां। 44वां लिखिए। 44वां संविधान संशोधन के तहत किया गया और इसे अनुच्छेद 31 और अनुच्छेद 19 के छठा को मौलिक अधिकार से निकालकर अनुच्छेद 300 के ए में रखा गया। अब 300 का ए की बात करेंगे तो ये कौन सा भाग होगा? ये हो जाएगा भाग 12। ठीक ना? ये क्वेश्चन एक बार पूछ दिया है, पूछेगा कौन सा भाग हो जाएगा 300 का ए, तो भाग 12 में चला जाएगा ये। 12। हाँ, भाग 12 में चला जाएगा। समझ रहे हैं? मतलब कि मूल संविधान में 7 प्रकार का मौलिक अधिकार था, जिसमें से एक प्रकार का निकाल लिया गया, मौलिक अधिकार से संशोधन करके एगो को निकाल लिया गया। एगो को निकाल कर जो है कि आपको तब कितना बचा? तब वर्तमान में इसमें 6 गो बचा। और जो एगो निकाला गया ये कौन सा अधिकार था? यही संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार कर दिया गया। और इसके लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया? 44वां संविधान संशोधन जो है कि अधिनियम के जो है कि आपको किया गया। ठीक ना? है ना? और 44वां कब हुआ था? 44वां हुआ था 1978 में। 1978 में। सर ये भाग 1978 में हुआ 12 था। ठीक, ये भाग भाग 12 12। भाग हाँ, 12 ये में अनुच्छेद रखा गया जहाँ है इसको। ना, ये अनुच्छेद जहाँ पे 300 का क देख रहे हैं ना, ये 300 का क अनुच्छेद की चर्चा भाग 12 में है। कहाँ पे है? भाग 12 में। ठीक है? हाँ सर ठीक। ऐसा ई कहा लिखे हैं मौलिक अधिकार से उसके बाद से के बाद मौलिक अधिकार से, इसे मौलिक अधिकार से जो है कि हटाकर कानूनी अधिकार कर दिया गया। कहा कौन सा? कानूनी अधिकार कर दिया गया, है ना? अच्छा, इसको कौन से लिए? संविधान संशोधन। तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत जो है कि ऐसा किया गया। और कहाँ कहाँ का कौन कौन अनुच्छेद को निकाला गया था? अनुच्छेद नंबर 19 को निकाल लिया गया, 19 के 6ठा नंबर पॉइंट को, और अनुच्छेद नंबर 31 को। ये मौलिक अधिकार के श्रेणी से यहाँ से निकाल कर और जो है कि इम्प्लांट कहाँ कर दिया गया? पुट कहाँ कर दिया गया? 300 के क में जो है कि आपको रख दिया गया। 300 के क में जो है कि आपको रख दिया गया। ठीक है? ठीक। आगे लिखे? लिखिए। जी सर। चलते हैं, लिखते हैं, तो फिर अगला देखिएगा। सर से स्क्रीन छोड़ दिया। हाँ, क्या हुआ? स्क्रीन तो नहीं दिखा रहा है ना। तो अब लिखेंगे तब ना दिखेगा भाई। हाँ हाँ हाँ, लिखवे नहीं लिखिए, किया था? लिखिए। मौलिक अधिकार अस्थाई है। मौलिक अधिकार अस्थाई नहीं है। लिखिए, मौलिक अधिकार अस्थाई नहीं है। मौलिक अधिकार अस्थाई नहीं है अर्थात अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन के माध्यम से संसद इसको हटा बढ़ा सकता है। 68 के तहत संविधान संशोधन के माध्यम से संसद इसको घटा
या बढ़ा सकता है। मतलब कि अगर संसद वो चाहेगा कि इसको बढ़ोतरी करने का तो बढ़ा सकता है, इसको चाहेगा तो बढ़ोतरी करने का तो उसको घटा भी सकता है, ठीक ना, घटा भी सकता है, लेकिन इसका हनन नहीं किया जा सकता है। घटा बढ़ा किया जा सकता है लेकिन हनन इसका नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। आगे लिखिएगा। सर इसको अस्थाई बोल सकते हैं ना? हाँ, अस्थाई क्या नहीं बोलिएगा। आगे लिखते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, मतलब कि अनुच्छेद, रुकिए ऐसे लिखिए, अनुच्छेद 352 में क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल ना है। जी सर यस राष्ट्रीय आपात जी सर। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21, अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर, यो क्वेश्चन पूछ ले था कल के दरोगा मेंस में, है कि दरोगा मेंस वाले कोई ना देख रहे हैं पैनल में, कौन कौन अनुच्छेद, आज ही तो शायद करवा थे डिस्कशन की, क्वेश्चन था ना यस 2 बजे वाला में। 20 और मतलब कौन सा अधिकार, जी मतलब सर वो जी। है। 20 और 21 को छोड़कर शेष सभी समाप्त कर दिए जाते हैं। शेष सभी समाप्त कर दिए जाते हैं, किसको किसको छोड़कर, केवल 20 और 21 को जो है कि आपको छोड़कर सभी को समाप्त कर दिया जाता है। किसके दौरान, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, अनुच्छेद नंबर 352 में ऐसे जिक्र है, ठीक है। सर 21 में प्राण एवं देह हाँ, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता जो है कि 21 में है, और है। 20 की, 20 में हाँ 20 की बात थोड़ा करेंगे, कम 20 में जो है कि ये आपको है तो ना, है। अपराध दोष सिद्ध एक पर जो है कि अपराध आपको की सजा एक का सजा प्रावधान है। है। अपराध दोष सिद्धि का है प्रावधान उसमें किया गया है ना। आगे सब पे चर्चा होगा, आर्टिकल नंबर अच्छा जितना है सब पे चर्चा करेंगे आगे, अब है ना। 22 है 22 में गिरफ्तारी से संरक्षण है, गिरफ्तारी से संरक्षण आर्टिकल नंबर 22 में है, ठीक है। 358 वाला भी चर्चा बता होगी दीजिए सब सर। पे। क्या, 358 वाला पूछा था दरोगा। क्या 358 हाँ कि 352 वाला ना कल ही ना पूछ ले था। नहीं, 352 सर, 358 के बारे में बोल रहे हैं। अच्छा, जहां 352 लगेगा ना, जहां जो है कि आपको क्या होगा, तो जहां 352 लगेगा तो जो है कि आपको 18, 19, 20 और 21 छोड़ के जो है कि आपको सभी समाप्त हो जाएगा, है ना। 20 और 21 छोड़ के जो है कि आपको सब समाप्त हो जाएगा, और 358 लगाएगा तो 19 का सारा सेक्शन जो है कि आपको पूरा विखंडित हो जाएगा, 19 का सारा सेक्शन जो है कि आपको विखंडित हो जाएगा। 352 लगेगा वैसे ही 358 कार्य जो है कि करना शुरू कर देगा, है ना। 352 जैसे लगाएगा वैसे 358 कार्य करना अपना शुरू कर देगा, है ना। आगे उस पर चर्चा करेंगे ही, है ना, आगे चर्चा करेंगे। चलेगा, यहाँ तक लिख लिए ना, कोई दिक्कत नहीं ना, आगे चलते हैं, आगे लिखिएगा। अगर मौलिक अधिकार अगर मौलिक अधिकार का हनन हनन होने पर कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है। हनन होने पर कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट को एससी लिखते हैं और हाई कोर्ट को एचजी लिखते हैं, हाई कोर्ट HC लिखते हैं। जा सकता है ना। सुप्रीम कोर्ट के लिए आर्टिकल नंबर 32 के तहत
हाई कोर्ट के लिए आर्टिकल नंबर 226 के तहत छापिए। हाई कोर्ट का जाएगा किस आर्टिकल के तहत? 32। अनुच्छेद आर्टिकल 32 है, 32 हाई के कोर्ट तहत। है 26 में है, नहीं नहीं 226 हाई कोर्ट के लिए 226 हो जाएगा। ठीक ना। अब 32 जाएगा सुप्रीम कोर्ट, ठीक ना, सुप्रीम कोर्ट जाएगा 32। चलिएगा आगे चलते हैं। आगे लिखिएगा, हो गया ना, छूटा नहीं ना? जी ये मौलिक अधिकार को रक्षा करेगा, यही ना सर? हाँ, मौलिक अधिकार अगर हनन होती है तब आप डायरेक्ट जाके सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं या हाई कोर्ट जा सकते हैं। अगर हाई कोर्ट जाना होगा तो अनुच्छेद नंबर 226 के तहत पहुंचिएगा, और सुप्रीम कोर्ट जाना है तो 226 अनुच्छेद नंबर 32 के तहत जो है कि आपको 32। पहुंचेगा, ठीक ना, 32 के तहत पहुंचिएगा। चलते हैं आगे लिखते हैं, आगे लिखिएगा। 1931 के 1931 के कराची अधिवेशन अजीब। कराची अधिवेशन अध्यक्षता कौन किया था 1931 के कराची अधिवेशन का? पटेल जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार पटेल। 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में, है ना, मूल अधिकार की मांग किया गया। किसका? मूल अधिकार का मांग किया गया। हाँ, कांग्रेस द्वारा। तो 1931 कराची सेशन कांग्रेस से का है ना, किया गया, जिसका प्रारूप जवाहरलाल नेहरू। सर मूल अधिकार और मौलिक अधिकार दोनों एक ही है? वह है, दोनों एक ही चीज है। मूल अधिकार बोले चाहे मौलिक अधिकार बोले, बात बराबर है ना, बात बराबर है। मूल कर्तव्य अलग है, यही ना हाँ, सर? मूल कर्तव्य दोनों एकदम जमीन आसमान का फर्क है ना, वो अलग है, फिर अच्छा, वहां पे चर्चा करेंगे। ठीक है। जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था बनाया था बनाया था। हो गया, आगे चलें? जी सर। चलिए आगे चलते हैं। जिसका नहीं लिखे सर, थोड़ा सा छूट गया। लीजिए, लिखिए। जिसका प्रारूप जवाहरलाल नेहरू बनाए थे। ठीक है सर, हो गया। आगे चलते हैं। संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार। कितना प्रकार का वर्णित है संविधान में? 6। 6 प्रकार। हाँ, मूल में तो 7 था, अभी वर्तमान में 6 है। 6 के बारे में लिख देते हैं हम आपके सामने। 6 के बारे में लिखते हैं। पहला, समता या समानता का अधिकार। समता या समानता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? 10-18। 14 से 18 तक। अनुच्छेद नंबर 14 से 18 तक। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार। 14 से 19 से 22 तक। तीसरा,
शोषण के विरुद्ध अधिकार। 23-24 चौथा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। पच्चीस से 28 पांचवा संस्कृति एवं शिक्षा। सर 4 नंबर में क्या लिखे हैं? कर्म की स्वतंत्रता, धर्म की। 4 में धर्म कर्म नहीं, धर्म की स्वतंत्रता। 30 छठा लिखिएगा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल नंबर 32। आर्टिकल नंबर 32। ठीक है, यही 6 प्रकार का जो है कि आपको है डायरेक्ट यहां से भी क्वेश्चन पूछेगा आपका समता या समानता का अधिकार किस आर्टिकल से लेकर कहां से कहां तक है? समता या 14 से समानता का अधिकार 18, 14 से लेकर 18 तक जो है कि आपको देखने को मिलेगा। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार कहां से देखने को मिलेगा? धर्म की स्वतंत्रता 25 से 28, 25 से 28 है। शोषण का विरुद्ध अधिकार कहां से कहां तक है? शोषण का विरुद्ध 23, अधिकार 24, 23-24 है। बताइएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसको कहा गया? 32 को कहा गया। अगला है कि स्वतंत्रता का अधिकार किसको कहा गया? स्वतंत्रता का अधिकार 19-22, 19 से 22 को कहा गया। अगला प्रश्न बताइएगा शिक्षा संस्कृति का अधिकार किसको कहा गया? 29-30, 29-30 को जो है कि आपको कहा गया। किसको कहा गया? 29-30 को जो है कि आपको कहा गया। चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए, रखे बात को आगे। हाँ बोलिए। बोले ये मौलिक अधिकार रक्षा करता है ये सुप्रीम कोर्ट, तो ये मतलब ये हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट उसके बाद जिला वाला भी न होगा? नहीं, मौलिक अधिकार की रक्षा जो है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है कि आपको करता है, ठीक ना? हाई कोर्ट करता है, ठीक है, जिला वाला न्यायाधीश नहीं करता है। कोई भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा डायरेक्ट हाई कोर्ट पहुंचेगा। राज्य के हैं जो है कि जाकर सेंट्रल जाना तो दिल्ली पहुंच जाएगा सुप्रीम कोर्ट, ठीक ना? जी चलते हैं आगे, बातों को बढ़ाएं अब। वो तो रीट जारी करके ही ना करेगा दोनों। हाँ तो रीट तो बिना रीट का तो मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा तो रीट जारी होगा ही। विदाउट रीट का तो उस पर समझौता होगा ही नहीं, है ना? रीट जारी होगा, रीट जारी होगा तभी जाकर उस पर सुनवाई जो है कि आपको होगा, कहाँ गलत है कहाँ सही, है ना? तो रीट जारी करने का अधिकार दुइये को न्यायालय के पास है। लोअर न्यायालय के पास रीट जारी करने का शक्ति नहीं, है ना? या सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है या हाई कोर्ट जारी कर सकता है ना? दूसरा नहीं कर सकता है। चलिए आगे चलते हैं, स्टार्ट करें अब लिखिए अब। जी आर्टिकल नंबर 12 से स्टार्ट करते हैं। 12 से लेकर कहां तक चलना है? 35 तक चलना है। आइए 12 पे चर्चा करते हुए बातों को रखते हैं। सर 12 14 से लेके 35 के बीच में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। हाँ, मतलब कि जो आपको है उसके लिए रिट निकालने के लिए ना, जहां पे है वहीं पढ़ना। और जहां जो है कि डीपीएसपी में आप नहीं जा सकते हैं, शासन का ये जो है कि न्यायालय का दरवाजा नहीं खटखटा सकते हैं। राज्य के पास होगा तो देगा, नहीं होगा तो नहीं देगा, है ना? इसलिए हर एक राज्य में अपना अपना योजना चलता है। दूसरे राज्य का देखा देखी दूसरा राज्य करेगा, कहेगा वो राज्य में इतना मिलता है, हमको चाहिए तो उतना होगा। नहीं, राज्य का जो है कि आपको देखना पड़ेगा कि राज्य का आर्थिक स्थिति क्या है, राज्य का शासन प्रशासन व्यवस्था कैसा है, उसके हिसाब से जो है कि आपको देगा, है ना? हर एक राज्य में अपना अपना योजना चलाता है। किसी राज्य में कुछ अलग योजना होता है, किसी राज्य में कुछ अलग योजना होता है। इससे बवाले हो जाएगा कि वो राज्य में मिल रहा है, पड़ोसी वाला में हमरा में दे ही नहीं रहा है ना? उसके लिए न्यायालय नहीं खटखटा सकते हैं, है ना? इसी के लिए न्यायालय जा सकते हैं आप। ये बाध्य योग है, वो बाध्य योग नहीं है ना? न्यायालय उसको लेकर नहीं जा सकते हैं। चलते हैं आर्टिकल 12 से स्टार्ट करते हैं। यहीं से आपका शुरू हो रहा है आर्टिकल नंबर 12।
लिखिएगा मौलिक अधिकार के संबंध में अधिकार के संबंध में राज्य की परिभाषा। राज्य का क्या परिभाषा है मौलिक अधिकार के संबंध में, इसकी चर्चा भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर कौन सा कर रहा है? ये जो है कि आपको 12 जो है कि आपको कर रहा है ना। इसमें जो है कि आपको 12 जो है कि आपको इसके लिए जो है कि आपको बताया गया है, ठीक ना। 12 नंबर का अनुच्छेद बताया गया है। ठीक है, आते हैं 13। 13 की बात करेंगे। 13 के सेक्शन नंबर 1 में लिखिएगा। 13 का सेक्शन नंबर कौन सा? 13 के सेक्शन नंबर 1। 13 के सेक्शन नंबर 1। सर हर राज्य का मौलिक अधिकार अलग अलग होता है। नहीं, राज्य कहने का मतलब एज ए संघ की बात कर रहा है। भारत राज्यों का संघ है, मतलब कि भारत जो है कि आपको वो पूरा का पूरा प्रतिनिधित्व कर रहा है राज्यों का, उसी का चर्चा कर रहा है ना। अलग अलग राज्य नहीं, हर एक राज्य में अपना मौलिक अधिकार तो नहीं ना, पूरा भारत के लिए एक मौलिक अधिकार, ठीक ना, पूरा भारत के लिए। 13 का 1 में लिखिएगा कानून की परिभाषा। मौलिक अधिकार के संबंध में कानून की परिभाषा। मौलिक अधिकार के संबंध में कानून की परिभाषा। कानून की परिभाषा। कानून की परिभाषा 13 का 2 में लिखिएगा। आर्टिकल नंबर 13 के 2 में, 13 के 2 में लिखिएगा लिखिएगा 13 के 2 में लिखे सरकार सरकार द्वारा ऐसे कोई कानून नहीं बनाया जाएगा जो मौलिक अधिकार को छीना जाए। सरकार के द्वारा ऐसा कोई कानून नहीं बनाया जाएगा जो मौलिक अधिकार को छीन ले या उसे कम किया जाए। मतलब सरकार, मतलब कि एज ए संघ के बात कर रहा है। संघ ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकार को छीन लिया जा सके, ऐसा कोई कानून बनाकर छीन लिया जा सके या उसे कम कर दिया जा सके, ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी सरकार, है ना। नहीं बनाएगी सरकार, ठीक है, नहीं बनाएगी सरकार। सर इसमें राष्ट्रपति का कोई काम नहीं होता है। राष्ट्रपति का कोई काम नहीं है इसमें, कति राष्ट्रपति करेंगे यार। मान लीजिए कि राष्ट्रपति कोई नहीं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट मतलब बात नहीं मान रहे, तो इस राष्ट्रपति नहीं बोलेंगे कि नहीं काहे इनका नहीं बात मौलिक मानेगा? अधिकार। उसको बैठाया गया है इसको यही सुनने के लिए, तो काहे नहीं बात मानेगा वो? उसको मेन रूप से तो बैठाया गया है, इसीलिए बैठाया गया है ना, इसीलिए तो बैठाया गया है। सर ये जैसे मौलिक अधिकार है सर, उसको तो संविधान में संशोधन भी नहीं कर सकते हैं। नहीं, संशोधन किया जा सकता है। मौलिक अधिकार को संशोधन करके जो है कि आपको क्या किया जा सकता है, इसमें कुछ जोड़ा जा सकता है।
या देखेगा कि इसका जो है कि आपको दुर्लभ व्यवहार हो रहा है तो इस पे हटाया जा सकता है। लेकिन इसका रिव्यू कौन करेगा? इसके रिव्यू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट बैठल है। अगर रिव्यू अगर खंडन कर दिया तो कानून निरस्त हो जाएगा फिर, है ना? बैठा हुआ है। आप संसद है तो आपके पास पावर है कि आप कानून बना दीजिएगा, तो इसका मतलब नहीं है कि आपको जो शक्ति है आप कानून बना रहे हैं और वहां आपका हेड बैठा हुआ है, खारिज करने के लिए तैयार है। ऐसा नहीं कि गलतियों बनाकर भेजिएगा तो वहां आपको सपोर्ट कर देगा, वहां खारिज कर देगा। आ रहा है बात समझ में? न्यायपालिका, यस सर। विधायिका और जो है कि आपको ये एक दूसरे का जो है कि आपको एकदम बहुत बेहतरीन तरीका से जो है कि संविधान बनाया गया। अगर यहाँ से बनाकर भी भेज देता है ना विधायिका, तो वहां जो है कि आपको क्या करेगा? न्यायपालिका वहां पे जो है कि पासे नहीं होने देगा, उसको खंडने कर देगा, उसको जो है कि बराबर कर यस देगा। सर। ठीक, खंडन कर देगा। किसान बिल में भी वही ठीक वही समस्या था ना सर? किसान बिल में भी जो है कि आपको था, अभी सुप्रीम कोर्ट उसमें जो है कि आपको हस्तक्षेप किया है ना, हस्तक्षेप जो है कि जाकर किया है उसमें। लिखिएगा, लिखिए, वही बात लिखवा देते हैं। अनुच्छेद 13 के अंतर्गत अनुच्छेद 13 के अंतर्गत न्यायालय अनुच्छेद 368 के अधीन अधीन 368 में क्या है पता है ना? विधान हाँ, संविधान संशोधन। संशोधन, संविधान संशोधन का, संविधान संशोधन का पूर्णावलोकन कर सकता है। आ रहा है बात समझ में? क्या बोलना चाह रहा है कि नहीं आया? फिर से समझाएं। फिर से समझा दीजिए। फिर से कहने समझाइए का सर। मतलब है कि अनुच्छेद 13 में यह सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार प्राप्त है कि अगर संसद अनुच्छेद नंबर 368 के तहत संविधान में अगर कोई संशोधन करता है या मौलिक अधिकार में कोई संशोधन करता है तो उस पे, है ना, न्यायालय को या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को क्या करने की शक्ति है? पूर्णावलोकन करने की शक्ति, उसके जजमेंट को देखने की शक्ति है। अगर चाहेगा कि ये अगर सही है तो इसको रखेगा, और नहीं है, अगर मौलिक अधिकार को ये छीन लिया जा सके या इसका हनन हो सके तो इसको यहाँ से क्या कर देगा? खारिज कर देगा। आ रहा है समझ में कि नहीं आया? जी। ये चीज शक्ति किसको दिया गया? ये सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को दिया गया है कि इसका आप पूर्वावलोकन जो है कि आपको कर सकते हैं। ये जो कानून बनाया गया है संसद के द्वारा बना के जो भेजा गया है, इसका जो है कि आपको गलत तो उपयोग नहीं किया जा रहा है, या इसका गलत उपयोग जो है कि आगे नहीं किया जा सकता है, या मौलिक अधिकार को छीना तो नहीं जा रहा है। इसकी चर्चा जो है कि आपको करना है किसको? न्यायालय को करना है। और न्यायालय इसको देखेगा कि हाँ कि सही है तो उसको पास करेगा, और गलत है तो रिजेक्शन का मोहर लगाएगा, बाहर भेजिए इसको, फिर अब काम खत्म कीजिए। ठीक है? लिखिएगा, अनुच्छेद नंबर 13 में सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद में नंबर सर 13 में, हाँ इसी में अगला लाइन में लिखिए ना, अनुच्छेद नंबर 13 में सर्वोच्च न्यायालय संविधान की आधारभूत ढांचा का सिद्धांत घोषित किया। सर्वोच्च न्यायालय संविधान की आधारभूत ढांचा का सिद्धांत दिया। मतलब ये आधारभूत ढांचा क्या है पता है? ऐसा कानून बनाइए जिसमें मौलिक अधिकार का निलंबन ना हो सके या उसको कम न किया जा सके, बाकी आप जो बनाना है बनाइए। इसी आपको आधारभूत का सिद्धांत जो है कि आपको किसने दिया? ये जो है कि सर्वोच्च न्यायालय ने दिया, अनुच्छेद नंबर 13 में जो है कि आपको दिया है। किसमें दिया है? अनुच्छेद नंबर 13 में जो है कि आपको दिया है। मतलब इसका रंग रूप मतलब है यही ना सर? हाँ, रंग रूप है, बिल्कुल है। रंग रूप नहीं रहेगा तो फिर बड़ा दिक्कत हो जाएगा। रंग रूप है, इसका है रंग रूप। अच्छा। ठीक है?
अमेरिका में सर दोहरी नागरिकता है। हाँ, दोहरी नागरिकता अमेरिका में। आगे लिखिएगा, अनुच्छेद नंबर 13, सोच रहे हैं खाली 13 ही चल रहा है अभी तक। अनुच्छेद नंबर 32, अनुच्छेद नंबर नहीं पढ़े थे सर। 226, इसमें जो है कि आपको क्या है, न्यायिक पूर्णावलोकन की शक्ति है। न्यायिक पूर्णावलोकन। सर 13, 32, 226 है। हाँ, 226 में भी जो है कि न्यायिक पूर्णावलोकन है। 32 हो जाएगा जुडिशियल, सुप्रीम कोर्ट ना सर, 226 हाई क्या? कोर्ट। हाँ, 226 हाई कोर्ट, 13 में भी हो गया है ना, 13 में भी हो गया। ऐसे तो बहुत जगह जो है कि आपको न्यायिक पूर्णावलोकन की शक्ति जो है कि आपको देखने को मिलेगा, है ना, बहुत जगह देखने को मिलेगा। 13, 32 और 226, ये तीनों प्रश्न जो है कि आपको पूछ चुका है, तीनों प्रश्न पूछ चुका है। अब डालिए। प्रकार रहेगा सर। हाँ, न्यायिक पूर्णावलोकन की शक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? ये तीनों में से जो ऑप्शन आपको दिखाई दे लगा दीजिएगा। 4 गो में से 3 गो जो है कि आपको रहेगा, है ना कोई ऑप्शन में आपको दिख जाएगा। दे देगा और लिख देगा डी में उपयुक्त में से सभी, तो हाँ, सभी फिर ना में होगा। सभी, तो सभी हो जाएगा, बिल्कुल सभी हो जाएगा। तो भी तो लिखाया सभी। काहे गया है इतना बात? इतना बात लिखाने का कारण था ना, एक को 13 ही ना बोल के चल जाते, फिर 32 में 32 लिखाते, 226 में 226 लिखवाते, इसे ठीक है 13 सर, दोनों तीनों एक ही जगह लिखवा पढ़ा दिए, रहे तो हम लोग, है ना। पूछने चलते का हैं, आगे बढ़ते अधिकार हैं। तो हम लोग को है ही सर। बिल्कुल अधिकार है, एकदम 100% पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमारे क्लास में स्वतंत्र रूप से पूछने का अधिकार आपको प्राप्त है ना, ये आपका मौलिक अधिकार है, ठीक ना। हनन होगा तो आप हमसे शिकायत कर सकते हैं, ठीक ना। हनन नहीं करेंगे, आज तक नहीं किए हैं तो आगे भी नहीं करेंगे, ठीक है। कभी हनन हुआ है आपके मौलिक अधिकार का, यहाँ पूछने का अधिकार को? नहीं कभी नहीं सर, किया हम गया। लोग कहाँ, चलते हैं, यहाँ तो सबसे अब आते ज्यादा हैं, खुला है कोर्ट सर। कहाँ जाएंगे। आगे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। समता या समानता का अधिकार। कहाँ से कहाँ तक है अनुच्छेद? 14, 18। 14 से 18। 14 से 18 है, 18 ही तक ना, 19 कहाँ लेके गए? अब आइए 14 से 18 पे चर्चा कर लेते हैं। 14 से 18, 15 से कहाँ? ये देखिए, 14 यहाँ देखिए पूरा ये से सब बहुत बार 18 है क्वेश्चन सर। पूछा है। देखिए, समता या समानता का अधिकार 14 से 18 है, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 है, शोषण का विरुद्ध 23 24 है, धर्म की स्वतंत्रता 25 28 है, सांस्कृतिक शिक्षा 29 30 है, संवैधानिक उपचार अनुच्छेद नंबर 32 है। सब लिखा हुआ ऊपर में, सब लिखवा दिए हुए हैं, है ना, लिखवा दिए हुए हैं। आते हैं, आते हैं, स्टार्ट करें 14। जी सर। आइए, अनुच्छेद नंबर 14 देखिएगा, कानून के समक्ष सभी समानता, सभी की समानता है। कानून के समक्ष सभी को समानता, सभी को कानून के समक्ष सभी को समानता कहने का मतलब है कि कानून के नजर में आप छोटा बड़ा, बुजुर्ग, है ना, या जवान, अमीर गरीब, है ना, पद वाला बिना पद वाला, ये सब कुछ नहीं जो है कि आपको कानून के नजर में जो है कि आपको दिखाई देता है। कानून के नजर में आप दोनों आदमी पहुंचिएगा, चाहे कितना भी बड़ा आदमी हो, दोनों को एक समान देखा जाएगा। लेकिन बस ये आपको ही पता है, ये बोलने के लिए है, बाकी क्या हकीकत है वो आपको भी पता है, हमको भी पता है, सबको है। लेकिन भारतीय संविधान में लिखा गया है सभी को एक समान जो है कि आपको जी सर, देखा जाएगा, है ना, कमजोर को देखा दबाया जाएगा। जाता है। यही लिखिएगा, इसी में लिखा गया है, यहीं से प्रश्न भी बनता है, यहीं से आपको ये बड़ा प्रश्न पूछेगा। विधि के समक्ष समानता एवं विधियों के समान संरक्षण, विधियों के समान
संरक्षण संरक्षण मतलब कानून का भी संरक्षण आर्टिकल 14 ही करता है ना सर। हाँ, कानून का भी जो है कि करता है और विधि का भी जो है कि आपको करता है, विधि या कानून, है ना, विधि या कानून, ठीक ना, विधि को ही ना कानून कहते हैं, है ना। इसी में ना बताया आपको कि कोई अमीर हो गरीब हो उससे कोई मतलब नहीं, अधिकारी हो सामान्य व्यक्ति हो, सबको जो है कि एक बराबर जो है कि आपको माना जाएगा, है ना। नकारात्मक संदर्भ जो है कि आपको इसमें नहीं लिया जाएगा, ठीक ना, नहीं लिया जाएगा। समान व्यवहार किया जाएगा बिना कोई भेदभाव के, है ना। यहाँ से 2 प्रश्न यहाँ से दरोगा पूछ लिया है, सुनिएगा प्रश्न क्या पूछा है दरोगा। कलर चेंज कर लेते हैं, वीवीआईपी प्रश्न है, यहाँ से आपको पूछेगा, फंसा लेगा, एक बार में आपको फंसा लेगा यहाँ से प्रश्न पूछ के। देखिएगा क्या लिखे तो हैं, यहाँ लिखे हैं फांसी गए ना विधि सर। के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता का मूल्य जो है कि आपको कहां से लिया गया, ब्रिटेन से। कहां से, ब्रिटेन से। ये क्वेश्चन बिहार दरोगा में पूछ चुका है। अब विधि के समान संरक्षण कहां से लिया गया, अमेरिका, यूएसए। हाँ, ये दोनों क्वेश्चन पूछ चुका है। और दोनों में आदमी इतना लफड़ियाता है ना कि अमेरिका मारे के ब्रिटेन मारे कि अमेरिका मारे के ब्रिटेन मारे, मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया, मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया, विधि का समान संरक्षण की बात करेंगे ये अमेरिका से, समान विधि का जो है कि समक्ष समानता की बात करेंगे ये जो है कि आपको ब्रिटेन से लिया गया, है ना। थोड़ा डिफरेंस बताइए ना सर। इसको आप कर लीजिए, समता कर लीजिए काट के, है ना, समता बनाइए, समता, आई संरक्षण, समान संरक्षण। अच्छा, समता की बात कर रहे थे, विधि का समता की बात कर रहे हैं ना, तो इसी में ना आपको बताया है कि इसमें आप पहला पॉइंट यही लिख लीजिए कि कोई भी व्यक्ति चाहे अमीर हो गरीब हो या अधिकारी हो या सामान्य व्यक्ति हो, सबको, है ना, समान विधि जो है कि आपको, है ना, दिखाई देगा, किसी के जो है कि आपको भेदभाव नहीं करेगा। और इसमें बात सुन लीजिए, इसमें विधि का जो है कि आपको समान संरक्षण की बात करेंगे तो समान विधि में जो है कि आपको सभी व्यक्ति के लिए समान जो है कि व्यवहार किया जाएगा, बिना कोई भेदभाव के जो है कि आपको व्यवहार किया जाएगा, समान के साथ साथ जो है कि आपको समान व्यवहार जो है कि आपको किया जाएगा, इसमें कहीं कोई भेदभाव आपको नहीं किया जाएगा। दोनों एक दूसरे से मिलता जुलता जो है कि आपको देखने को मिलेगा, लेकिन दोनों का विचार अलग अलग देशों से लिया गया है। यो क्वेश्चन बिहार दरोगा में पूछ चुका है, आईओ क्वेश्चन पूछ चुका है, दोनों पूछ चुका है। अब बीपीएससी तक घिना दिया है इसे पूछ के। सर कहीं है अमेरिका, असमानता है ब्रिटेन। हाँ, कहीं समानता जो है कि आपको बेटे, विधियों हाँ, के समान संरक्षण कहीं कहीं जापान भी रहता है सर, बुक में कहीं हम देखे हैं। ना ना, वो जापान जो है कि अलग चीज है, वो है ना, वो जो जापान स्थापित बोल रहे हैं ना, प्रक्रिया वो है, विधि द्वारा विधि द्वारा स्थापित स्थापित प्रक्रिया है प्रक्रिया जापान, है ना, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है। और वो आपका वीडियो 4-5 को वीडियो आपका छूट गया होगा, जाके देख लीजिएगा आप, है ना, यूट्यूब पे सारा अपलोड कर दिया है, पूरा फाउंडेशन एकदम जो है कि आपको कैसे कैसे संविधान का निर्माण हुआ वहां से जो है कि बात चल रही है, ठीक ना, यूट्यूब पे सारा वीडियो अपलोड है, ठीक ना, देख लीजिएगा जाके, चलिएगा। 14 हो गया, 14, चौदह के बाद लिखिए 15, हाथ लगाइए 15 पे। आर्टिकल 15 पे चलते हैं। आर्टिकल 15 में लिखिएगा, जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध। तो क्या लिखे सर, जन्म के स्थान के आधार पर, जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध।
निषेध मतलब कि कोई भेदभाव नहीं करना है, कोई भेदभाव नहीं करना है। कोई व्यक्ति किस जाति से है, इसको जाति को देखकर भेदभाव नहीं करना है। कोई व्यक्ति कौन सा धर्म से है, अब हिंदू धर्म वाला है मुस्लिम धर्म वाला व्यक्ति को देख रहा है तो जो है कि आपको भेदभाव कर रहा है। हिंदू धर्म वाला है बौद्ध धर्म को देख रहा है तो भेदभाव कर रहा है। हिंदू धर्म वाला है जैन धर्म को देख रहा है भेदभाव कर रहा है। तो ये भेदभाव नहीं होगा। जाति का, कोई बड़ा जाति का कोई छोटा जाति का कोई भेदभाव नहीं होगा। लिंग का मतलब है कि कोई मेल है कोई फीमेल है कोई ट्रांसजेंडर है, जिसको हम लोग जो है कि आपको थर्ड जेंडर के नाम से जानते हैं, उसको भी देखता है तो आदमी भेदभाव करने लगता है। जन्म स्थान, किसी का जन्म कहीं पे कोई भी स्थान पे हुआ, इसके आधार पे किसी से भेदभाव आपको नहीं करना। इस सब पर क्या कर लिया गया, बैन लगा दिया गया, इस पर बैन लगा दिया गया। इसकी चर्चा किस अनुच्छेद में है? 15। हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 15 में है। आगे लिखिएगा, अनुच्छेद 15 का 1। बोलिए सर तो इसमें क्या होगा सर, जो लिखा है जाति धर्म की स्वतंत्रता? किसमें जाति धर्म की स्वतंत्रता? ये पहला वाला बोल रहे हैं, जो लिखे हैं उसको बोल रहे हैं। कहाँ पे लिखे हैं पहला वाला? क्या जो नहीं लिखा है जाति धर्म लिंग, मतलब पूछना चाहते हैं इसमें क्या होगा, ये पूछ रहे हैं। सबसे हम शुरू कह में रहे हैं कि सर भेदभाव नहीं किया जाएगा। वो अलग अच्छा, है। कौन सा अलग है? कहाँ लिखे हैं? क्या लिख रहे हैं? ऐसा क्या काम क्या लिख रही है? आर्टिकल 25 सर, 25 से 28। आर्टिकल 25 से 28। आर्टिकल 25 से 28 जो है ना, ये धर्म की स्वतंत्रता है। वहां पे धार्मिक चीजों पे बात करेंगे हम लोग। यहाँ पे जो है कि आपको रिलीजन पे बात हो रहा है। यहाँ पे धर्म से भेदभाव नहीं किया जाएगा। धर्म एक प्रकार का हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है, सब भाई भाई वाली यहाँ चर्चा की गई है। वहां धर्म के लिए विशेष प्रावधान क्या क्या किया गया, वहां पे वहां चर्चा है उसका। ठीक ना, दोनों आसमान फर्क है थोड़ा सा। वहां पे भी आएंगे तो वहां भी बात करेंगे। ठीक ना, वहां भी बात करेंगे। यहाँ पर पहले देख लीजिए 15 का 1 लिखिएगा, 15 का 1। पंद्रह का 1 लिखे, लिखिएगा मातृत्व अवकाश की चर्चा। मातृत्व अवकाश मतलब समझ रहे हैं बात कि नहीं समझ में आ रहा है? बता दीजिए। मातृत्व अवकाश का मतलब होता है जब महिला प्रेग्नेंट होती है ना, उस समय जो है कि आपको डिलीवरी के समय जो है कि आपको छुट्टी दिया जाता है ना, अवकाश दिया जाता है। उसमें वेतन की कटौती नहीं की जाती है, उसमें छुट्टी दे दिया जाता है। ये मौलिक अधिकार में जिक्र किया गया। ठीक ना, अब हो गया क्लियर? हाँ, यही है मातृत्व जॉब अवकाश। में ना सर, जॉब में, कहीं फैक्ट्री वगैरह में काम कर रहे हैं वहां भी, होटल में, व्यापार में, मनोरंजन में इत्यादि में, सभी जगह पे, प्राइवेट जगह पे भी जो है कि आपको दिया जाएगा। अगर प्राइवेट में भी नहीं दे रहा है, नहीं ना दे रहा, प्राइवेट नहीं दे रहा है तो गलती है। मौलिक अधिकार का हनन मारिएगा तो उस पे जो है कि फाइन लग जाएगा। फिर उसका तो पूरा एकदम निकाल देगा, केस दिवालिया हो कर देगा, जाएगा नहीं सर? है ना। केस, बिल्कुल केस हो जाएगा। मौलिक अधिकार का अवहेलना होगा, केस हो जाएगा, है ना। चाहे गवर्नमेंट रहे चाहे प्राइवेट रहे ना सर। हाँ, साथ साथ जो है कि राज्य के साथ प्राइवेट कंपनियों को भी ये आदेश दिया गया है। प्राइवेट कंपनियों में साफ साफ लिखा हुआ है कि प्राइवेट कंपनी में भी अवकाश देना है ना। जो सरकार से वैलिड कंपनी है उसमें, और जहां वैलिडे नहीं है, जहां बिना काम का सरकार उसको जानिए नहीं रहा, उसमें काम करते थे, कहाँ से देगा? तब तो कहेगा छुट्टी मारिए, पैसा कटेगा, क्या दिक्कत है? तो हो गया कोचिंग संस्था उसका ना सर। हाँ, जहाँ वैलिड नहीं है वहां पे, है ना। रेलवे वगैरह में 2 साल देता है, टीचर उचर में 6 महीना देता है, सबका अलग अलग रहता है। हाँ, सबका अलग अलग अपना अपना सभी डिपार्टमेंट का है, लेकिन देता मातृत्व अवकाश जो है कि आपको मिलता है ना, मिलता है। वो तो बच्चा को पालने के लिए 2 साल देता है कि वो चीज देता है। तो वह ना, तो आप कथी चाहिए मतलब घूमने नहीं, के 6 लिए? मंथ देता है, फिर ये दूसरे में अभी 6 मंथ इसमें खड़ी की जगह तो 2 साल देता बहुत आदमी कथी करता है कि डुप्लीकेटो करता है कि हम प्रेग्नेंट हो गए, छुट्टी ले लेता है ना। जिसको नहीं मतलब दूसरा बच्चा पैदा करना हो, है ना, छुट्टी मार देता है। पैसा मिल रहा है, जांच छुट्टी नहीं घींच लिया। करेगा सर?
जांच क्या करेगा? उतना छुट्टी जांच दूसरा रोज सर कर लगाता है उतना ना, छुट्टी जैसे थोड़े कैंप रहता वगैरह है। लगाएगा ना डॉक्टर वाला तो बता देगा बाद में कि हाँ दूसरा कुछ दिक्कत हो गया, और क्या दिक्कत है ना? सारा सर्टिफिकेट देना पड़ता है। देना पड़ता है। अब फर्जियो बन जाएगा आजकल के डेट में, क्या दिक्कत? नहीं नहीं, ये ऐसा नहीं। 15 हाँ एक हाँ, में सही बोल रहे है हैं। या 15 3 में है? कौन चीज? ये 15-1 में दिया हुआ है, 15-1 में मातृत्व अवकाश 15 का 1 में, है ना? अब 15 का 3 जो पढ़ रहा है ना, उसमें 15 का 1 और 15 का 2 दोनों का चर्चा किया गया है 15 का 3 में, ठीक ना? वो चीज। अब 15 का 2 में क्या है? 15 का 2 में जो है कि प्राइवेट कंपनी में भी अवकाश दिया जाएगा, इसकी चर्चा 15 का 2 में, है ना? प्राइवेट कंपनी में जो है कि दिया जाएगा। ये दोनों को मर्ज करके एगो बना दिया 15 का 3, जिसमें इस सब का जो है कि आपको चर्चा किया गया है ना? जहाँ पे कहीं शिक्षण मैं पढ़ी संस्थान थी को जो वो है कि आप स्थापित स्त्री और बालक के लिए ही है ना 15 का 3? किसके किसके लिए? मतलब स्त्री महिला और महिला और प्रसूति जो है कि अवकाश के लिए, और लिंग आधारित जो है कि आपको न कर विशेष सारणी की स्थिति में आधारित है, यह केवल राज्य की महिलाओं द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों की स्थापना कर सकता है। यही जो है कि 15 का 1 और 2 में अपवाद है। अच्छा, ये दे पुरुष रहा का है भी जो ना है कि, हम मिलता है इसी सर? में लिख लिए हैं, एके में सब। है ना? नहीं तो इसको, अच्छा प्राइवेटो वाला एक में चला दिया, तो कर दीजिए शॉर्टकट नहीं, मार के 2 कर दीजिए सर उसको, कह रहे है हैं ना? पुरुष को भी मिलता है सर, भी ना मिलता है? मातृत्व अवकाश 15 पुरुष को कैसे हाँ मिले? हाँ मिलता, वो ना देख रेख 15 करने दिन के के लिए लिए शायद मिलता है मिलता सर। है। अच्छा, तो वो देख रेख के बोलिए, हमको लगा मातृत्व ये बच्चा को पैदा हाँ, करने लगा देख ये रेख कर के लिए देगा। ही बोल रहे हैं सर, अब बच्चा को उस सेंस में पालने नहीं बोल के रहे लिए हैं। मिलता है। अच्छा हाँ, तब ठीक है। हमको बच्चा को लगा पालने के लिए कि मिलता है, वही मातृत्व ना अवकाश के लिए। जैसे 2 साल के लिए बच्चा को पालने के लिए सोचे मिलता है, 6 मंथ के सेंस लिए में मिलता नहीं है। बोल रहे हैं सर। ना तब ठीक है ना? हो गया। ये क्लियर कीजिए 15 1 2 3। 15 का 1 में हम आपको बता दिए मातृत्व अवकाश का चर्चा है, वहां पे भी जो है कि आपको 15 का 1 में यही बात लिखा गया है, जाति धर्म लिंग जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, निषेध रहेगा। और यही चर्चा मातृत्व अवकाश की भी चर्चा 15 का 1 में किया गया है। साथ साथ 15 के 2 की बात कर लेते हैं, 15 का 2 लिख देते हैं। 15 के 2 की बात करेंगे, यहाँ पे लिखा गया है, क्या लिखा गया है यहाँ पे जो है कि आपको प्राइवेट कंपनी, है ना? प्राइवेट प्राइवेट कंपनी में भी जो है कि आपको, है ना, अवकाश की चर्चा है, अवकाश की जो है कि आपको चर्चा की गई है, ठीक ना? प्राइवेट कंपनी में जो है कि आपको चर्चा की गई है, जो मतलब कि सरकार के द्वारा जो है कि आपको संचालित जो है कि संस्था है, बड़े बड़े कंपनियां हैं, जैसे दुकानें हैं, बड़ा बड़ा सार्वजनिक जो है कि स्थान है, होटल है, मनोरंजन स्थल, या जो है कि आपको, है ना, इस सब पर जो है कि आपको क्या होगा, तो ये सब पर कोई भेदभाव जो है कि आपको निषेध नहीं रहेगा, ठीक ना? और इसमें जो है कि अस्पृश्यता की समाप्ति हेतु भी जो है कि आपको चर्चा किया गया है, कोई अस्पृश्यता इसमें नहीं रखा जाएगा, है ना? 15 का 3 की बात कर लेते हैं, 3 पढ़ देते हैं, जरा सुनिएगा 3 को क्या बोलता है। इस अनुच्छेद का कोई भी बात राज्य की महिलाओं और बच्चों हेतु विशेष प्रावधान करने से नहीं रोकेगी। राज्य कोई जो है कि आपको महिला के लिए और बच्चों के विशेष प्रावधान करने से जो है कि आपको नहीं रोकेगी, इसकी चर्चा 15 के 3 में किया गया है। और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय अनुसार महिला को प्राप्त प्रसूति अवकाश केवल लिंग पर आधारित न होकर विशिष्ट सारणिक स्थिति पर जो है कि आपको मिल सकता है। अगर सारणिक स्थिति खराब हो जाएगा, वहां भी जो है कि आपको आधारित हो सकता है, और राज्य की महिला द्वारा संचालित शिक्षण संस्थान की भी स्थापना कर सकता है। यही इसकी चर्चा जो है कि आपको की गई है 15 के 3 में। और यह कहाँ कहाँ, तो 15 का 1 और 15 का 2 का जो है कि अपवाद है। कौन? 15 का 3 अपवाद है। इसमें जो है कि आपको प्रेगनेंसी नहीं होगा, लेकिन उसका तबीयत अगर उतना ज्यादा खराब होगा, उसमें भी जो है कि अवकाश जो है कि आपको मिल सकता है। इसके भी चर्चा जो है कि आपको किया गया है, 15 के 3 में किया गया है। ठीक है, हो गया क्लियर? 16 नंबर 3 से कल को बात करेंगे। हाँ बोलिए। और इसमें तो 3 और को है ना 15 का 6 तक है ना? 15 का 6 तक है, तो 6 तक है तो देखना पड़ेगा सबको, है ना? अब पढ़ने के लिए तो सब पढ़िएगा, तो सब जो जो इम्पोर्टेंट था, जो जो हम नोट्स में लिखे हुए थे, हम लिखवा दे रहे हैं, वो है ना? 15 4 और 5 ये सब तो पूछता है ना, ये तो 15 का 4 5 तो बहुत देख ही लेंगे। तो 15 का 4 5 में क्या है? 15 का 4 में तो लग रहा है क्या होगा। 15 के 4 में प्रथम संविधान संशोधन 1951 के माध्यम से जोड़ा गया।
आधार पे मद्रास बनाम जो है कि आपको पचकई दुराई राजन मामले में जो है कि निर्णय लिया गया। राज्य में मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज और विभिन्न जो है कि आपको जातीय समुदाय हेतु कुछ निश्चित अनुपातों में स्थानों पर जो है कि निर्धारित किया जाएगा और सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा और अनुसूचित जाति हेतु जो है कि विशेष जो है कि प्रावधान किया गया। ठीक है, इसमें जो है कि आपको वही है, मेडिकल कॉलेज में जो है कि आपको जो दिया गया है ना, पिछड़ा जाति को और अनुसूचित जाति और जनजाति को जो है कि आरक्षण दिया गया, आरक्षण की इसके बात बारे में हाँ, आरक्षण की यही चर्चा ना, जो है कि आपको 15/4 और 16/4 तो सेम ही है ना। और 16/4 तो 16/4 को भी देख लेंगे, कल है तो उसको भी देखना ही पड़ेगा हमको। 16 भी तो आएंगे ही। और 15/5 में बोला गया 93 संविधान संशोधन के तहत 2005 में जो है कि अनुच्छेद नंबर 15 और 15 के 5 जोड़ा गया और इसमें शैक्षणिक संस्थानों पर सरकारी और गैर सरकारी में नामांकन हेतु पिछड़े वर्गों के लिए जो है कि आपको विशेष प्रावधान जो है कि आपको किया गया। हाँ, ये दोनों लिखवा ही देते हैं, क्या छोड़ेंगे। चलिए लिख ही लीजिए, 15 खत्म कर देते हैं। 1 2 3 तो 15/4 3 को सर, ये दोनों को सम्मिलित रूप है। 3 कर देते हैं पहले, आइए 3 पहले लिखवा देते हैं। लिखवा 3 दीजिए में सर, बोला ये तो गया ठीक। है कि आपको, है ना, मतलब कि महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए जो है कि विशेष प्रावधान जो है कि आपको किया गया छुट्टी के लिए, है ना, अवकाश के लिए, अच्छा, अवकाश के लिए बच्चे एवं महिला को विशेष प्रावधान किया गया। मतलब इम्पोर्टेंट छुट्टी है इसमें सर। हाँ, किया गया है, विशेष प्रावधान जो है कि आपको किया गया। अब सुनिएगा 15/4 में, 15/4 की बात करेंगे। इसमें राज्य के मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में सर सभी कॉलेज ना होगा सर। हाँ, मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज जो सरकारी कॉलेज है ना। सिन्हा सर हाँ बोलिए ना। बोल रहे हैं कि ये वाला वीडियो यूट्यूब पर रहेगा ना? हाँ हाँ, यूट्यूब पे रहेगा। ठीक है सर, क्योंकि मेरा एग्जाम है जीडी का, तो सोच रहे हैं कि उसका ये हमको अच्छा लग रहा है, क्योंकि 15 जो है ना, 1 2 3 जो कि 4 करके लिखवाए हैं, ये सब नहीं लिखे हैं, डायरेक्ट लिखते चले गए हैं कॉलेजों इसको। में अच्छा, तो सब यूट्यूब पे अपलोड रहेगा, है ना, थोड़ा देर में अपलोड कर देंगे। ठीक है सर। विभिन्न जाति समुदायों को कॉलेजों के लिखे हैं सर। कॉलेजों के विभिन्न जाति समुदायों का आरक्षण का प्रावधान है। आरक्षण का प्रावधान है ना। जाति में वही पिछड़ा जाति, अनुसूचित जाति, जनजाति, विशेष प्रावधान जो है कि आपको किया गया है ना। लिखिएगा, इसी में नोट में लिख दीजिए। 5 नहीं लिखवाइएगा। 5 लिख, पहले रुके, 4 का पहले कंप्लीट कर देते ना। अच्छा ठीक है सर। पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, एवं जनजाति के लिए विशेष प्रावधान है। 5 15/5 किसी भी शैक्षणिक संस्थान अल्पसंख्याकों के शिक्षा के लिए इसी में ना आएगा सर। इसमें बोल रहा है कि विभिन्न जाति, अल्पसंख्यक की बात यहाँ नहीं कर रहा है। अल्पसंख्यक की बात करेंगे तो फिर जो है कि आपको वहां चला जाएगा, है ना, 29-30 में जो है कि आपको चला जाएगा, है ना, 29-30 में चला जाएगा। ये विभिन्न जातियों की बात कर रहा है, इसमें अल्पसंख्यक की बात कहीं नहीं, अल्पसंख्यक की बात कहीं नहीं है।
अब अल्पसंख्यक तो वो समुदाय हो गया, और अल्पसंख्यक में भी जाति होता है, और उस जाति में कौन सा समुदाय आता है, कोई अल्पसंख्यक में ईबीसी में आएगा, कोई बीसी में आएगा, कोई जनरल में आता है, उसके बारे में फिर यहाँ चर्चा हो जाएगी। लेकिन अल्पसंख्यक के बारे में यहाँ चर्चा नहीं है। अल्पसंख्यक जाति के अंदर जो समुदाय है उसमें जो कैटेगरी है उसके बारे में चर्चा है ना, उसको भी आरक्षण मिलता है ना, उसके बारे में चर्चा 16 है। में रखा गया है ना। अभी इसको तो 16 आएंगे, 16 के 4 में भी यही चीज जो है कि आपको रिपीट किया गया है, यही 16 चीज है के ना, 4 16 में के भी जो है 4 कि में। आपको बात किया गया है ना, वहां भी 16 जब पढ़ाएंगे वहां भी जो है कि बताएंगे। किसी भी 15/5 में ये है, सब किसी नहीं भी पढ़े ना शैक्षणिक, सर, इसीलिए कुछ ना कुछ जोड़ देते हैं। अब थोड़ा सा अंदर से घुस के पूछता है, शैक्षणिक संस्थान सरकारी हो या गैर सरकारी? सरकारी हो या गैर सरकारी? नामांकन हेतु पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान। 4 और 5 में अंतर क्या है सर? अच्छा, ये जो है ना, यहाँ जो है कि आपको बोला गया है 4 में क्या बोला गया सुनिए, मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में जो है कि आपको विभिन्न जाति समुदाय का आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसमें जो मेडिकल कॉलेज में जो सीट आएगा उस सीट के लिए, यहाँ भी बोल रहा है कि किसी भी शैक्षणिक संस्थान, ये मेडिकल इंजीनियरिंग का बात नहीं कर रहा है, जो शैक्षणिक संस्थान है जहाँ शिक्षा प्रशासन व्यवस्था जो है कि आपको चलती है, वहां पे किसके लिए, सरकारी हो या गैर सरकारी, सरकारी मतलब सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो, या गैर सरकारी जो जिसको अर्ध सरकारी के नाम से भी जो है कि जानते हैं, ये सब में नामांकन के लिए पिछड़े जाति के लिए विशेष आरक्षण की व्यवस्था की गई है ना। यहाँ शिक्षण संस्थान है, वहां पे मेडिकल और इंजीनियरिंग का बात किया गया था, यहाँ पे शिक्षण संस्थान की बात कही गई। नामांकन हेतु पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान। वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किया गया, हो चुका। अब 6 लिखवाइएगा। और 6 नहीं, यहीं तक रहने दीजिए, अब इसको बंद करवाइए। अब हो गया 11:30। लो एक हो इसमें चुका है। बचा छठा है में ना कोई सर? ज्यादा नहीं, अब छठा में ज्यादा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, छठा में ऐसा ही लिखा है, छठा में कोई विशेष नहीं है, जो विशेष था आप देख लिए, लिखवा दिए, है सर ना। जो वो आता है ओबीसी आरक्षण और ईडब्ल्यूएस 16 के 6 में है कि 5 में, पता हाँ, नहीं। 16 वाला वो चर्चा कल होगा, तो 16 में सब जाति पे चर्चा करेंगे। 16 में 16 वाला अच्छा। कल चर्चा करने वाले हैं। अब 16 में सबका आएगा, है ना, सबका आएगा 16 में, ठीक है। सर कोई शुरू से लिखा है ना सर, थोड़ा हमको कह दीजिए ना भेज देने के लिए सर, हम 2-3 क्लास मेरा छूट गया है। बहुते लिखा दिए हैं, तो कम से कम 8-9 को वीडियो होगा। पूछते हैं कोई लिखा सर होगा, इसीलिए बोल रहे हैं, हम खाली लिख लेंगे हम खुद कोई से। लिखा होगा तो पीडीएफ बना के हमको भेज दीजिएगा। करण सर आप लिखे हैं? नहीं सर, यो हमारा गायब है बीच में। इतना तैयारी नहीं है मेरा। हाँ, पीडीएफ बना के फोटो खींच के भेज दीजिएगा, भेज देंगे, ठीक है। सर